आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.2 के आगे के कुछ क्वेश्चन, जिनका नाम मतलब है कि हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की और बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं उसको। एक एक बार अच्छे से पढ़ना पड़ता है क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा दिया क्या है, पूछा क्या है और हम किस तरह से उसके रिलेशन को जो दिया हुआ है उससे कनेक्ट कर सकते हैं जो पूछा गया। तो करते हैं सबसे पहले। तो अ सिलेंड्रिकल टैंक, अ सिलेंड्रिकल पिलर, एक पिलर है। पिलर सिलेंड्रिकल है मतलब गोल आकार का है, मतलब सिलेंड्रिकल आकार का है। ठीक है, तो मैं एक पिलर बना देता हूं बढ़िया सा। ये रहा हमारा पिलर, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप का है। अब उसने कहा उसका जो डायमीटर है वो कितना है 50 सेंटीमीटर, यानी रेडियस कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 25 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। लेकिन हमारा पूरा क्वेश्चन मीटर में है तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे और आंसर आएगा 25 डिवाइडेड बाय 100 जो कि होगा 0.25 मीटर। ठीक है ना, तो रेडियस हमारे पास आ गया 0.25 मीटर। ठीक है, और उसने हाइट दे रखी है 3.5, यानी हमारे पास जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी 3.5 मीटर। बहुत बढ़िया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर, मतलब मुझे सिर्फ कर्व्ड सरफेस पर पेंट करना है, उसकी कॉस्टिंग निकालनी है। अगर 1 मीटर स्क्वायर यानी पर मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर स्क्वायर का पैसा कितना लग रहा है 12.5 रुपये लग रहा है, यानी 12.5 रुपये लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर का। तो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, तो सबसे पहले टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। कितना होता है 2 पाई आर एच, जहां पर आर हमें पास है 0.25 मीटर और एच हमारे पास है मेरे प्यारे बच्चों कितना है 3.5 मीटर। यानी हम बहुत आसान तरीके से, और यहां पर हम पाई की वैल्यू कितनी ले लेंगे 22/7, जहां हम बहुत आसानी से किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 2 × 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर एच। तो आर कितना हो गया 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 3.5। ठीक है, तो यहां से एक पॉइंट रिमूव करा, नीचे एक 10 जीरो लगाया, यहां से एक पॉइंट रिमूव किया, नीचे आया 2 जीरो और 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, है ना। फिर ये आया 5 2 जा 10 और ये 10 से ये एक 10 कैंसिल। अब आया 5 5 जा 25 और यहाँ आ जाएगा 5 2 जा 10, 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1 जा। तो आंसर आएगा 11/2। कितना आएगा 11/2 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया पेंट करना है। कितना कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा वो कितना होगा 11/2, यानी नियरली इक्वल टू 5.5 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट होना है। ठीक है, अब 1 मीटर स्क्वायर का पैसा कितना लग रहा है, यानी कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर है ना पेंट। तो यहां लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹12.5 रुपए, है ना। तो कॉस्ट ऑफ 50 है, उसको हटा दिया मैंने। कॉस्ट ऑफ 5.5 यानी 11.2, 5.5 मतलब कितना होगा 11/2 मीटर स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा, पहले तो 12.5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5.5 से, तो जो आंसर आएगा वो काहे में आ जाएगा रुपीस में आ जाएगा। टोटल पैसा कितना लगेगा उस पूरे पिलर को पुताई करने के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 5.5 कर दो मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, कैरी ओवर 2, 5 2 जा 10 + 2 12, 5 1 जा 5 + 1 6, 5 ये हो गया 2 हो गया, ये हो गया 6, ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 7, ये हो गया 6, 1 2 2 के बाद पॉइंट, यानी टोटल पैसा लगेगा 67.75 रुपीज़, जो कि हमारी कॉस्टिंग आएगी उस पिलर को पुताई करने की। समझ में आ गया? सही है, बिल्कुल सही है कि नहीं है? ठीक है, तो क्या करा हम लोगों ने, कुछ नहीं करा। हमारे पास डायमीटर था तो हमने डायमीटर से काय में कन्वर्ट किया, रेडियस में कन्वर्ट किया। रेडियस में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास हाइट भी मीटर में थी। हमारा ये पैसा जो दिया था वो भी मीटर स्क्वायर में था, पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है,
तो ये हमारा आंसर आ गया फाइनल रिजल्ट। मेरे ख्याल से फाइनल रिजल्ट सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कितना आ रहा है 68 पॉइंट, अरे हाँ 6 + 2 6 और 2 8, सॉरी 68.75 है ना, 68.75 है ना, अब सही है, अब सही, सॉरी, ठीक है। अरे इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो हम पहले सबसे पहले राइट सर्कुलर सिलेंडर बना लेते हैं बढ़िया तरीके से। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर एक्चुअली में क्या होता है, रेडियस और हाइट के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो उसको हम बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी 2πRh की वैल्यू कितनी दे रखी है 4.4 मीटर स्क्वायर दे रखी है। अगर रेडियस ऑफ द बेस है 0.7 यानी r कितना दे रखा है, r कितना दे रखा है, r = 0.7, तो हमसे पूछा हाइट कितनी होगी। बहुत आसान सवाल है, बस इसमें r की वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू पुट कर दो, वेयर पाई शुड बी टेकन एज 22/7 एंड यू कैन बी एबल टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो 2 × 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 मल्टीप्लाइड बाय h = 4.4, ठीक है। ये पॉइंट हटाया, एक जीरो नीचे लगाया, 7 से 7 कैंसिल करा, ये 10 का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे आया, तो h विल बी इक्वल टू 4.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 2 × 22, ठीक है। पॉइंट हटाया, एक जीरो नीचे लगाया, जीरो से जीरो कैंसिल कराया, 22 × 2 आ जाएगा 44, और ऊपर भी 44 नीचे भी 44, आंसर बचेगा 1 मीटर। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द सिलेंडर विल बी 1 मीटर, और यही मेरे ख्याल से आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ में आ गया। जिसको समझ में नहीं आया, जिसको थोड़ा सा भी डाउट है, वो अपने डाउट को क्लियर करने के लिए एक बार ये क्वेश्चन को फिर से करके देख ले, लिख लो, देखकर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिना देखे भी इसको एक बार जल्दी से सॉल्व कर लो फटाफट।